गुरु जी का शुकराना करती, गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिव जी सदा साहिब न गुरु पास सदा। जय गुरु जी शुकराना, रहमतां बख्शण का शुकराना, सारियां उंजलां दूर करन का शुकराना। जय गुरु जी, अपने चरनां दी दासी गुरु प्यारी साध संगत जी। अज मैं कोठे ते पक्षियां दा रोटी पाण गई ते कोठे ते मैनू 7 नंगर की ब्लैसिंग मिली, 7 कबूतर। थैंक यू वाइट रंग दे, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश। एक वाइट कबूतर बिल्कुल मेरे उपर दी 7 लग सी, एक वाइट लग मेरे उपर दी टप गया। थैंक यू पापा जी, थैंक यू, शुकराना शुकराना गुरु जी। जदों मैं सवेरे 5 गुरु जी मेरे नाल हर वक्त हर पल रहिंदे गुरु प्यारी साध संगत। जदों मैं सवेरे उठदी हाँ ना, मेरी बालकनी चाहे कुछ मैं दरो गेट के उपर जल छिड़कानी हाँ, सवेरे कबूतर उठ के मूहरे दी जांदा, मैनू इन्नी खुशी हुंदी है ना। मैनू गुरु जी ये कहंदे कि तू घबराया ना कर, हर वक्त हर पल मैं तेरे नाल है, दिन रात। जय गुरु जी शुकराना। मैं गुरु चरनां 'च यही अरदास करदी, गुरु जी जिद्दां मैनू खुशियां दित्तियां सब दे घर इदां ही खुशियां देण, इदां ही सब दे बच्चे तरक्की करन, सब दे मन नूं शांति सुख शांति, बस रिश्तियां 'च मिठास भर दो, घर विच खुशहाली लिया दो, खुशहाली प्रभु। जो करना प्रभु सब कुछ मैं तुहानूं सौंपदा, तुसीं इस घर दे मालक हो, तुसीं इस घर नूं चलाना, बस प्रभु मैं तां तुहाडे चरनां दी दासी हां। मैं कुछ नहीं करना, इस घर की वागडोर, बच्चों की परिवार का पालन पोषण जो भी करना, तुसी मेरे माँ बाप हो, तुसी करना, बस तुहाडे हवाले करता सब कुछ। मैं तो बाबला हुण तुहाडे सिर ते ऐश करनी, मेरे परिवार ने ऐश करनी प्रभु। जो करना माँ बाप, जिद्दां माँ बाप घर नूं चलांदे, तुसी अगे जिद्दां चलाया उद्दां ही चलाना, तुहाडे हत्थ साडी वागडोर है। शुकराना शुकराना शुकराना, इन्नियां खुशियां देण दा शुकराना। जेहड़े तिल फुल तुसी मेरे तो सेवा कराने पक्षियां दी कुछ दी, गुरु जी तुहाडे चरनां च अरदास है। गौ माता नहीं आती हैगी, उहदी सेवा रह जाती है, तुहाडे चरनां च अरदास है, गौ माता आ जाया करे। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी, रहमतां बख्शण दा शुकराना, सारियां उंजलां दूर करन दा शुकराना, इज्जत मान सम्मान देण दा शुकराना, सानूं अपने चरनां दी दासी बनाउण दा ये शुकराना मैं अपने बच्चों वालों अपने परिवार वालों करदी हां। इस नाल ही शुकराना सत्संग समाप्त करदी हां। अगले सत्संग तैयारी। जय श्री राम जय श्री राम, जय पवन जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत, नानक नाम चढ़ती कला तेरे। जय गुरु जी शुकराना शुकराना, थैंक यू गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। गुड इवनिंग बाबा। मैं अपने प्यारे गुरुपा की बेटी है माँ कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, अब आदत हो गई है ऐसे ही बोलने की। वैसे तो हमारी आवाज़ से सब लोग जानते ही हैं कि कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ है। शुक्राना गुरु जी, आपने हमको एक नई पहचान दी है अपनी चरण शरण में लेकर। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमको एक्सेप्ट करने के लिए, हमको अपनी चरण शरण में रखने के लिए, अपना बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ा शुक्राना तो बाबा इसी का है कि आपने हमको अपना बनाया है, अपनी चरण शरण में रखा है गुरु जी। आपकी छत्र छाया में हैं हम, आपकी छत्र छाया में बाबा आप हमेशा कहते हो कि 90% तो आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, सिर्फ हमको 10% काटने होते हैं। शुक्राना गुरु जी, वो 10% भी हमारे ऊपर बहुत भारी होते हैं गुरु जी। उन 10% में ही हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इस बात का शुक्राना कि हमारे पास हमारे प्यारे गुरु जी हैं। हमारे पास एक सहारा है, बहुत बड़ा सहारा, जो हर पल हमको देख रहे हैं, जो हर पल हमसे सिर्फ यही कहते हैं कि बस तू शुक्राना कर, बाकी सब मैं देख लूँगा।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, वैसे देखा जाए तो इस संसार में हम सभी अपनी अपनी जगह में अकेले ही हैं। हर एक आत्मा के अपने अपने लाइफ के चैलेंजेस हैं, हर एक का अपना अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है ही। कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास अपने जीवन में कोई परेशानी ना हो गुरुजी। लेकिन परेशानी होते हुए भी हम अपने जीवन को जी रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं गुरुजी, जितना भी हमसे बन पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, किसी की आत्मा परेशान ना हो। और बाबा, हम कभी इंटेंशनली किसी को भी दुख नहीं देना चाहते। बाय चांस कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है जिससे कि किसी को दुख पहुंचे बाबा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। संगत परिवार में भी अगर कोई आत्मा हमसे परेशान हो जाती है, कोई दुखी हो जाती है, चाहे हमारी उसमें गलती हो या ना हो गुरुजी, तो हम अपनी पूरी संगत परिवार से क्षमा चाहते हैं। बाबा, कभी भी अगर हमारे बात से कोई हर्ट हो गया है, कोई भी आत्मा, मैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई भी अगर हमारी बात से हर्ट हो गया है गुरुजी, तो आप हमको क्षमा कर देना, क्योंकि हम किसी का भी बुरा नहीं चाहते। हम सब यही चाहते हैं कि बाबा की शरण में सब लोग शांति से, आनंद से रहें। हम जानते हैं बाबा कि हर एक आत्मा के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है बैकग्राउंड में। हम सब लोगों को बाबा ने मिलाया है, एक परिवार में जोड़ा है। तो बाबा, मैं अपने संगत परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हमारा परिवार कभी ना टूटे। अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में हम हमेशा प्यार से रहें। और अगर कोई बाबा छोटी मोटी भूल हो भी जाती है, तो मैं समझती हूँ कि हम लोगों को एक दूसरे को माफ़ करके जल्दी ही उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि अगर गलती हो भी जाती है तो माफ़ कर देना चाहिए। और क्योंकि उससे इंसान के जीवन की परेशानियाँ और बढ़ती हैं, खुद की भी बढ़ती हैं, दूसरे की भी बढ़ती हैं। अगर एक जना दुखी रहता है तो दूसरे सुखी नहीं रह सकते गुरुजी, क्योंकि हम लोग बहुत ही जैसे सॉफ्ट हार्टेड हैं सभी के सभी। कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी को दुखी देख सकता हो पूरे संगत परिवार में। अगर एक संगत रोती है तो सबकी आंख से आंसू बहते हैं गुरुजी। तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो संगत है उन तक मेरा ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि जैसे कि बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसी प्रकार हम भी अपनी सारी संगत परिवार से बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। अगर प्यार ना करते गुरुजी तो आज मैं ये सत्संग रिकॉर्ड ना कर रही होती गुरुजी, आप मुझसे ये ना बुलवा रहे होते। मेरे प्यारे गुरुपा,
आजकल के इस कलयुगी समय में ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि चलो यहाँ बात नहीं बनती है तो छोड़कर चले जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, यही हमारी परीक्षा होती है कि अगर कोई परिवार में संकट आता है तो हम लोग वहाँ पर धैर्यता से रुकते हैं या उस विघ्न को जाने देते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, एक परिवार जो प्यार के धागों से बंधा होता है, कभी कभी बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कि कोई मजाक की भावना से कोई कुछ बोलता है तो दूसरा इंसान कोई हर्ट हो जाता है। तो बाबा, परिवार में रहते हैं तो मजाक मस्ती भी होती है, लेकिन अगर कोई गलतफहमी हो जाती है बाबा तो उसको क्लियर करना चाहिए और कभी भी मुंह फेर के नहीं जाना चाहिए बाबा। मैं ऐसा समझती हूँ। प्रेम तो, असली प्रेम तो बाबा वही होता है ना कि अगर कोई बात हो जाती है तो उसको बैठकर मिलकर प्यार से सॉर्ट आउट भी किया जाता है गुरुजी। परिवार का आपस में प्यार यही होता है। और मैं समझती हूँ कि रिश्ते नाते प्यार के बंधन होते हैं, चाहे वो शरीर के रिश्ते हों, खून के रिश्ते हों या आत्मा के रिश्ते हों। बाबा, हम सब एक दूसरे को ये कहते हैं कि ये हमारा गुरु परिवार है, ये हमारा गुरु परिवार है। हम कितना अभिमान करते हैं इस गुरु परिवार के ऊपर। अगर गुरु परिवार में एक सदस्य भी उदास होता है तो हम सारे उदास हो जाते हैं, किसी का मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ बचा नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ भी सब टूट गया, यहाँ भी सब बिखर गया। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी ये रिक्वेस्ट है अपनी सारी संगत परिवार से कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो कोशिश करें उसको कि सॉर्ट आउट कर लें, बैठकर बातें कर लें उस चीज़ के बारे में प्यार से। क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ भी बट नहीं रहा है बाबा। हम लोग तो प्यार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई किसी का कुछ भी लेना देना तो है नहीं बाबा। बस एक प्रेम की भावना से जुड़े हुए हैं सब। तो बाबा, अगर इतने में भी हम लोग एक साथ नहीं रह सकते गुरुजी, तो फिर बहुत गुरुजी, हमारे गुरुजी को भी कितना दुख होता होगा, कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो मैं अपनी प्यारी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी कुछ ऐसी बात हो तो मिल बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि हमारे गुरुजी को सबसे ज़्यादा दुख होता है इन सब चीज़ों से। मेरे पापा को बहुत परेशानी होती है जब आपस में संगत ऐसे दुखी होकर इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि अगर एक संगत के आंखों में भी आंसू आता है तो हमारे गुरुजी की आंख में आंसू आ रहा है। इसका मतलब बाबा, अगर कोई संगत दुखी होती है तो हमारे बाबा भी दुखी हो जाते हैं। और हम सब एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं कि कोई किसी को रोता हुआ देख नहीं सकता। ये जो छोटे छोटे मतभेद होते हैं, इनको हमें इग्नोर ज़रूर करना है। बस यही तो स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है कि हम कैसे इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे पल भर में कुछ बात हो जाती है तो फिर से एक हो जाते हैं। और बाबा, एक वो गाना है ना मूवी का,
बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, झगड़ा एक पल साथ करे, अगले ही पल वो बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल वो बात करे। तो बाबा, अगर हम इस सॉन्ग पर गौर करें तो हम जैसे कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें बच्चों की तरह ही रहना चाहिए। अगर मैच्योरिटी में ज़्यादा जाते हैं ना बाबा, तो ज़्यादा जो समझदार होते हैं, तो ज़्यादा समझदारी में इंसान गलत कदम भी उठा जाता है कभी कभी। बाबा, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी संगत परिवार कोई भी किसी से उदासी ना हो, परेशान ना हो, और सब अपनी उदासी छोड़कर वापस अपने घर को आ जाए। जिस घर को वो छोड़कर जाते हैं, घर सूना सूना हो जाता है बाबा। तो बाबा, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी सभी प्यारी संगत परिवार को एक डोर में प्यार में बांधे रखें गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बस यही आज की मेरी अरदास है अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हमको आपने जो प्यार भरा हृदय दिया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भावनाओं से भरा हुआ हमारा हृदय दिया है आपने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे अंदर जो आपने मोह की भावना भरी है, प्रेम की भावना भरी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूँगी गुरुजी कि हमारे अंदर जो मोह की भावना है वो हमेशा बनी रहे गुरुजी। हम इसी मोह जाल में फंसे रहें गुरुजी, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, अपने श्री चरणों में बिठाने के लिए शुक्राना, अपनी प्यार भरी शुक्राना सेवा कराने के लिए शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आशा करती हूँ कि हमारी सभी प्यारी संगत परिवार फिर से उसी प्यार भरे माहौल में खुशी खुशी रहेंगी, और जो कहीं इधर उधर हो गए हैं बाबा, वो वापस आ जाएंगे जल्दी से, बिना कोई ऐसी भावना लिए। बाबा, हम अपनी सारी संगत परिवार से एक समान प्यार करते हैं गुरुजी। हमारे मन में किसी के लिए कोई भेद नहीं है। शुक्राना बाबा। सब कहते हैं कि लोग कहते हैं, जैसे बाहर की दुनिया में अगर जाओ तो वो कहते हैं कि भाड़ में जाए दुनिया। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि भाड़ में जाए दुनिया, क्योंकि ये सारी दुनिया परमात्मा की है, परमात्मा की बनाई हुई रचना है। तो हम कैसे परमात्मा की इस प्यारे संसार को इस तरीके से बोलेंगे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी सच्चे दिल के हैं, साफ दिल के हैं। बस छोटी छोटी बातों पे
गड़बड़ हो जाती है गुरुजी। हमेशा हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, प्यार बना रहे गुरुजी। कोई छोटी सी बात हो भी जाती है तो उसको बात करके क्लियर कर लें गुरुजी। किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा बनाने से बहुत नुकसान होता है गुरुजी। जन्म जन्म के रिश्ते ऐसे ही बन जाते, कड़वे हो जाते हैं गुरुजी। तो ऐसा कभी किसी के साथ ना हो गुरुजी। हम सभी प्रेम से आपके श्री चरणों में रहना चाहते हैं बाबा। हमको अपने शरण में रखे रखना बाबा। हम बहुत ही मासूम बच्चे हैं आपके। अपने मासूम बच्चों की हर गलती को आप क्षमा करते हैं और आप अपने हर बच्चे के दिल को समझते हैं, कौन कैसा है। इसलिए बाबा आप हमको अपने से जुदा नहीं होने देते। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी इस बात के लिए। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सारी हमारी संगत परिवार को जो हमारे मन की भावना को समझती हैं। हमारे मन के अंदर जो प्यार की भावना है उसको भी समझती हैं। हमारी सारी संगत परिवार की सभी आंटियाँ बहुत प्यारी हैं। सबके अंदर प्रेम का भाव भरा हुआ है। गुरुजी ने सबके अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है। शुक्राना गुरुजी। मैं सबके लिए यही अरदास करती हूँ कि सबके अंदर ऐसे ही इतना ही प्रेम हमेशा के लिए भरा रहे। संगत परिवार के लिए जिस प्रकार वो गुरुजी से प्रेम करते हैं, इसी प्रकार हम आपस में भी एक दूसरे से प्यार करते रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे हमारे रिश्ते रहें। शुक्राना बाबा, शुक्राना। थैंक यू संगत जी। मेरा ये प्यार भरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। शुक्राना गुरुजी। कभी कभी जो ये छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये सब भी गुरुजी इसलिए कराते हैं कि इसमें भी हमारा कल्याण छुपा होता है, ताकि हमारा प्रेम जो है और भी गहरा हो जाए। उस गहराई को नापने के लिए बाबा ये सब होता है। हमारा जो भी बात होती है इसमें भी हम सब का कल्याण छुपा होता है। बाबा हमारे दिल की गहराइयों को देखते हैं कि मेरी संगत परिवार जो है, जिनको मैंने चुना है, उनके दिल में कितना प्रेम है। वो सब बाबा चेक करते हैं कि मेरे बच्चे आपस में भी क्या उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं इन सब बच्चों से प्यार करता हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। हमारे बाबा प्यार के सागर हैं, प्यार के दाता भी हैं हमारे बाबा। और हम सभी बच्चे भी प्यार के सागर की संतान। मास्टर प्यार के सागर हैं, मास्टर प्यार के दाता हैं। जैसे हमारे बाबा सबको प्यार देते हैं, हम भी अपनी सारी संगत परिवार को प्यार देते हैं। शुक्राना गुरुजी। सबके इंटेंशन हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, किसी का कोई इंटेंशन ख़राब नहीं है। सब एक दूसरे को प्यार ही देने की कोशिश करते हैं, पर कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो बाबा अपने सभी प्यारे बच्चों को आप क्षमा कर देना बाबा। मैं अपनी संगत परिवार से अगर किसी से कोई मिस्टेक हुई है तो मैं उनकी तरफ से भी आपसे क्षमा चाहती हूँ बाबा। लेकिन हमारे परिवार को फिर से एक कर दो बाबा। बहुत कष्ट होता है बाबा, बहुत दुख होता है जब कोई संगत दुखी होके परिवार को छोड़कर दूर जाती है। अच्छा नहीं लगता गुरुजी। सारा दिन हम भी परेशान होते हैं, हम भी उस दुख को महसूस करते हैं गुरुजी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अपने प्रभु परिवार से दूर जाने से
कितना बुरा लगता है, मन कितना घायल होता है गुरुजी। सबके जीवन में वैसे ही बहुत कलह कलेश होती हैं। हम किसी के जीवन में ऐसा ना हो गुरुजी। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं गुरुजी कि सबके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो, सबके आपसी रिश्ते अच्छे हों, जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ पर खुश रहें गुरुजी। उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने प्यारे संगत परिवार से विदा लेती हूँ अपने अगले शुक्राने सत्संग तक के लिए। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज का असली अर्थ भी ये है कि हम सब आपस में आत्मा के रूप में भाई भाई हैं। तो बाबा, एक परमात्मा की संतान, आपस में सभी हम आत्माएं भाई भाई हैं। इसलिए सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो गाना है ना बाबा। तो बाबा, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। आज ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा, 22 अक्टूबर का। इंडिया में तो 23 अक्टूबर ऑलरेडी शुरू हो चुका है और यहाँ पर अब समय हुआ है 8:41 रात का समय है बाबा। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। Jai Guruji, Shukrana Guruji, Sangaji, I'm Guruji's blessed daughter from Meerut, sharing my Shukrana Satsang on 22 October, Wednesday 2025. It's 10 p.m. and with Guruji's divine grace, I'm sharing my Shukrana in his lotus feet. Guruji has not allowed me to reveal my name yet, so I will not be revealing it now. Later I will be doing that. So मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। बाबा, if I speak anything wrong or if my words from negativity or take it to that point of view, then please forgive me for that and also give me strength to speak, to convey your message to all the Sangaji who will listen my satsang. Jai Guruji, Shukrana Guruji. ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज का एक और डिवाइन दिन जो बाबा ने मुझे ब्लेस किया और मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बाबा हमारे महाराज की ब्लेसिंग्स अनेक और उनको ब्लेस करने का तरीका भी अनेक। We can't even imagine what he wants to bless us and in what way.
गुरुजी अक्सर कहते ने कि तेरे सोच के भी परे मेरी सोच है, मेरी दृष्टि है, और तेरी सोच के परे मैं ब्लेस करूँगा, और तू तेरी सोच के परे है जैसे मैं ब्लेस करूँगा। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, आज का दिन बहुत डिवाइन, और मैं उसका शुक्राना करती हूँ और अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा ने बहुत अच्छा आज ब्लेस किया कॉन्वर्सेशन मेरी ननियाल साइड में, और मम्मा के साथ काफ़ी बातें चीत हुई, लाइक अराउंड 1 or 2 hours, 1.5 hours, एंड आराम से बहुत सारी बातें हुई। मामी जी से बात करी, मामा जी से बात करी, भाई से बात करी, दीदी से बात करी, नानी से बात करी, एंड नानी वॉज सो हैप्पी। तो अनंतम शुक्राना, नानी के फेस पे हैप्पीनेस देख के बहुत अच्छा लगा। एंड आज का सत्संग सिर्फ सत्संग नहीं, बहुत आंसर भी हैं, और शायद कुछ अहंकार वाली बात भी मुझे अपना लगा, बट शायद वो अहंकार नहीं, मैं इतना मानती हूँ कि वो मेरे बाबा की एक ब्लेसिंग थी, उनका देने का रिप्लाई का तरीका था मेरे को दिखाने, इसलिए दिखलाई गई ये बात शायद। और मन में अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव, इसलिए क्योंकि एक मुझे ऐसा लगा कि अहंकार सोच रही है, बट वो बात देख के मैं आज कुछ बातें ऐसी हुई जिसको देख के मैं ब्लैंक थी भाई, कि मतलब क्या ही रिएक्ट करना है, आई डोंट नो दैट। तो बिल्कुल ऐसा एक होता है, कुछ चीज़ ऐसी दिख जाए तुम्हें कि तुम 2 मिनट के लिए बिल्कुल वैसे हो जाते हो कि क्या ही बोलना है। तो ऐसे हुई। तो ये बात है 5 सितंबर की। मैंने ऑलरेडी एक सत्संग कभी शेयर करी हूँ, उसमें बताई थी कि मेरे साथ क्या हुआ। थोड़ा सा प्लेबैक में लेके जाऊँगी क्योंकि वहीं से लिंक होके बात आ रही है। 4 सितंबर की बात है संगत जी कि मैं ना बाबा से सोच रही थी, बोलती हूँ, कहती हूँ बाबा मुझे एकदम से याद आ गई मेरी सिस्टर की ही, मामा की बेटी की ही, दीदी की, और मुझे कुछ बातें ना, पुरानी बातें मेरे को अंदर से फील बहुत ज़्यादा हो रही थी, एकदम से आउट ऑफ नो वेयर वो कॉन्वर्सेशन छिड़ गया और मैं बोलने लग गई, मतलब ऐसे अपनी फ्रेंड से बात करते हुए। और संगत जी ये बात तो कितनी सच है ना कि बाबा अगर तुम उनके सामने बात करो तो वो सही है। और गुरुजी ने ना, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक बुक है जो मैंने शेयर कर चुकी हूँ उसके बारे में, कि एक फर्स्ट खंड विद डिवाइन लव, उसमें पढ़ा था कि गुरुजी ने ना मना करते थे, कहते फ़ोन को लाने के लिए बड़े मंदिर में मना करते थे, कहता है नेगेटिविटी, और अगर तुम करो तो मेरे सामने बात किया करो, वरना बात ही मत करो, बाहर ही रख के आओ, ऐसा कहते थे। तो संगत जी हालांकि अब जो स्वरूप यहाँ गुरु के कक्ष में ही है, क्योंकि मैं फिर कक्ष ही कहती हूँ गुरु का, लाइक इनिशियली वी हैव सेट अप बेडरूम एंड लाइक बेसिकली वो जो जगह थी वो इसलिए रखी थी कि मेरा काफ़ी सामान होता है, काम होता है, तो पेरेंट्स ने ऐसे सेटअप करवाई थी कि ऊपर अगर कोई गेस्ट आए तो वो वहाँ पे सो भी जाए, उनको भी उस तरीके से भी यूज़ हो जाए और मैं अपना काम भी कर लूँ, लाइक चाहे मैं बेड पे फैला के करूँ, कैसे भी करूँ। तो इस तरीके से उन्होंने सेटअप करवाई थी, या ये कहूँ ये गुरुजी ने सारी चीज़ें देख के ब्लेस करी थी। तो ऐसे हुआ था, तो वहाँ पे गुरुजी का हमने रखा हुआ है। अब हम तो जनरली फ़ोन वगैरह लेके चले जाते हैं, अब कितना ही इग्नोर किया जाए, लाइक अगर ऊपर हैं तो ऊपर होगा काम, और फ़ोन में कुछ काम कर रहे हैं तो फ़ोन में चेक करना पड़ता है, ऑनलाइन देखनी पड़ती हैं, आइडिया सर्च करने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट सर्च करना पड़ता है, एंड देयर वर सो मैनी थिंग्स, राइट। तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे करके हुआ था उस दिन भी, फिर काम करते करते फ्रेंड का कॉल आया और आउट ऑफ नो वेयर मैंने बहुत बातें अपने मामा की साइड से लेके मैंने बोलने होगा, जब जाती थी, जब ये रहता था उन लोगों उन्हें कि कितना बोलती है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, और बेसिकली वो मेरे मन में संगत जी जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि मन में एक कंप्लेन ही थी, मैं यही बोलूँगी, झूठ नहीं कह रही, कि मैं जब थी ना, जब उन्हें लगता था कि दीक्षा कितना बोलती है, बात नहीं करना, ये नहीं, कट ऑफ है, मतलब कितना बोलती है, इसका खुद नहीं है, ये नहीं है, हालांकि अपनी गलतियाँ भी कही थी। एंड आई रिमेंबर लास्ट में 11th स्टैंडर्ड में थी जब मैं गई थी, और बहुत सुनी भी थी, और बेसिकली वहाँ जाके मेरे को जो वाइब आई थी ना, वो ऐसा हो गया था कि
मेरे को लेके कि मैं पता नहीं कौन हूँ, कितनी गलतियाँ करती हूँ, और शेमफुल वाइब आई थी अपने आप पे, कहते हैं घृणा सी होने लग गई थी, और सेल्फ एस्टीम थोड़ा लो ही हो गया था। तो बाकी का पूरा जो जर्नी हो गई थी, हालांकि मैं कुछ नॉर्मल मजाक मजाक में बोल दी थी, और मैंने बोल दिया था, पता नहीं निगेटिव कुछ अपशगुन नहीं बोला था, थोड़ा मजाक में और प्यार के उससे ही बोली थी। थोड़ा शायद उन्हें मेरा तरीका गलत लग सकता है जो भी, क्योंकि लाइक मेरी मामा काफ़ी स्ट्रिक्ट है बाय नेचर। उनकी भी गलती ये नहीं कहूँगी मैं कि वो ऐसे क्यों, बट उन्होंने लाइक मेरे नाना जी भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो इट्स ओके, समझती हूँ, बट ऐसे करके हुई थी बात। तो उसके बाद जो हमारा गुरुजी ने उस टाइम पे ट्रिप लेफ्ट किया था चित्रकूट का, उनकी ही कार में मेरे को जाना पड़ा था, क्योंकि कार में जगह नहीं थी, या ये कहूँ जगह नहीं थी, ये गुरुजी की प्लानिंग थी कि उस टाइम पे कि वहीं बैठ के जाऊँ, या उन्हें कुछ फील कराना था, या मुझे ही नहीं पता क्या था, बट ये हुआ था। और पूरा ट्रिप हुआ, और वी कांट इवन स्पीक अटर अ फिंगर वर्ड कार में बैठ के। और एक बात और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि मैं ना उस टाइम पे काफ़ी टाइम बाद घर के बाहर निकली थी, और 11th में लाइक उससे पहले 10th का बोर्ड वगैरह का काफ़ी रहता है, सबको पता ही है, संगति आप जानती ही हैं सब, है ना। तो ये, और उसके भी कई साल पहले मैं लाइक 2017 में निकली थी आउटिंग फ्रेंड्स के साथ, भी काफ़ी कुछ था ही नहीं, अभी भी एफर्ट नहीं है, बट जो भी है बहुत अच्छा है गुरु जी की कृपा से। तो ये सारा था, और उस टाइम वो ट्रिप मेरे लिए ऐसा था कि मामा के यहाँ जाएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे, सिर्फ मस्ती मजाक और कुछ नहीं, सिबलिंग्स किए। अब मामा को मेरी कुछ बात बुरी लगी, ऐसे करके कुछ ये पूरा सिनेरियो हुआ, और जब मैं कंक्लूजन से निकली ना, मेरे को पूरे उससे, इवन तो मेरी सिस्टर से भी जब बात हुई, जिनका मैं बता रही हूँ, उनसे भी थोड़ी वाइफ ऐसे आ गई कि वो भी मेरे को इग्नोर करे, और वो भी लाइक मतलब भाई भी था, मौसी के साथ करके गए थे उनकी फैमिली के साथ, तो भाई भी था, कफिन भाई, उनसे बात करी, और मैं कहीं ना कहीं इग्नोर्ड। अब करने को तो मैं भी कर सकती थी अपोजिट में, बट पता नहीं मेरे भाव है ही नहीं, मैं फिर भी डिस्कस करूँगी सारी चीज़ें सब जो भी है, लाइक अपने आप से नहीं बोलूँगी गुरुजी कराएंगे तो अब कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हुई, और एट द एंड कंक्लूजन में मैं बहुत नेगेटिव फील हुई, और मुझे वो चीज़ याद उस टाइम पे बहुत आ रही थी 4 सितंबर को, कि 4 सितंबर को, कि यार ये बातें हुई थी, और ये कहीं ना कहीं कंप्लेन ही थी मेरी। और वो एक फेज थोड़ा मेरे को डिप्रेशन की तरफ, काइंड ऑफ डिप्रेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ले गया, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत वीक हो गई थी, काइंड ऑफ यही बोलूँगी। क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो उन्होंने सबसे पहले वो मेंटल लेवल पे जो मैं अनहील थी, और वो स्ट्रेस था, और वो हर चीज़ें थी, वो ही हील करी है। तो काइंड ऑफ ये डिप्रेशन ही होता है संगत जी, काइंड ऑफ नहीं, डिप्रेशन ही होता है, क्योंकि ये डिप्रेशन के ही सिम्टम्स हैं, लाइक जो अर्ली एज में दिखता है ना। तो ये बात थी, और क्योंकि मैंने 10th में ऑल्सो, मैं 10th का एक टाइम मैंने उससे पहले ऐसा भी देखा था, 10th के रिजल्ट के बाद का था ये वाला, तो जो मैं बता रही थी, शायद जून जुलाई समथिंग उस टाइम पे, जून में गए थे हम लोग, तो ये था। और मई के टाइम में रिज़ल्ट निकला था, शायद ऐसा कुछ हुआ था, या लेट हुआ था, रिज़ल्ट नहीं निकला था, मुझे ध्यान नहीं। तो 10th का मेरा टाइम थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा गया था, और उस टाइम पे जैसे घर में थे तो मम्मा मौसी के पास ले गए थे कि फिर बात करना शायद ज़रूरी है, और क्या हो रहा है। तो मौसी ने भी उस टाइम पे ये एडवाइस करी थी, फिर इसके साथ रहो, नहीं तो ऐसा तो डिप्रेशन में आ जाएगी। और कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड फेस मेरा हो गया था, क्योंकि डीप डाउन में बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो गई थी मेरे अंदर से बिल्कुल, कहीं ना कहीं, बट हिम्मत नहीं कर लेंगे। 12th में आके और चीज़ें बहुत हुई, कि उसके बाद तो बिल्कुल ही आई वॉज, भाई मैं कुछ नहीं हूँ, अपना आप ऐसा हो गया था। जो गुरुजी ने मेरे को, उनसे जब मैं सबसे पहली बार उन पर ट्रस्ट हुआ, उनके पास चल के गई, तो ब्लेस उन्होंने सबसे पहले मेरे को यही किया था, इसका मैं शुक्राना करती हूँ। तो ये सिनेरियो जो पूरा था, ये मेरे को उस टाइम पे 4 सितंबर को याद आया, और 5 सितंबर को उनकी दीदी की आई दिन में कॉल, आउट ऑफ नोवेयर, कैफ़े गुरुजी ने कराया। और उस टाइम भी दीदी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे, या जो भी, उन्होंने मुझसे कुछ बातें करी, और मैं थोड़ी बहुत बात करके आया, जस्ट करता कॉल। तो ये पूरा सिनेरियो हुआ। आज दीदी से जब बात हुई, मामी से भी बात हुई, और नानी से भी, तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि नानी ने बताई कि उसका ना वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, और ये थोड़ा मेंटली सही नहीं रहती है शायद, और चिड़चिड़ी बहुत रहने लगी है करके। तो बेसिकली मम्मा
नानी वो दीदी से बीच में कॉल कट हुई थी क्योंकि खाना वगैरह का था, तो मम्मा ने मुझे ये चीज़ बोली, मैं उससे अकेले में बात करना चाह रही हूँ, रीज़न इज़ बीइंग वो डिप्रेशन में है। एंड मेरे मुंह से सिर्फ एक बात आई कि मैं कहा, जब ये था ना, कहीं का कड़ा कहीं निकलता है, और देखो जब ये बात मैं मन में पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, बट यही मन में थॉट आया, या आंसर था जो गुरुजी ने दिया कि कहीं का कड़ा कहीं तो निकलता ही है। और उस टाइम शायद मेरा ऐसा फेस था, इमोशनली वीक थी, और ज़्यादा उस पर काइंड ऑफ दुखती नस पे हाथ रख दिया गया था। और दीदी ने भी उस टाइम पे कहीं ना कहीं उनसे उनके बात करने में ना, मैं नहीं थी कि क्यों बात कर ली, कैसे हुआ, और पता नहीं उनकी साइड से भी फील हो गई थी। और काइंड ऑफ करियर वाइज तो मैं कहीं ना कहीं लो ही थी, अपने आप जो था कि नहीं कर लेंगे, कुछ एक अपने आप उनकी ही शक्ति थी जो आस बना के रखी थी, बट लोगों का बहुत नेगेटिव था मेरे को लेके, और वो भी कहीं ना कहीं मेरे को बहुत इफ़ेक्ट किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं यही बात याद आई और यही शेयर करने का मन किया, और ये एक शुक्राना था। और ये कहते हैं ना कि सारी चीज़ें वो सुनते हैं, दिखला देते हैं। मैंने पता नहीं आउट ऑफ नो कैसे बात आई और क्या कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखला दी। मैं अहंकार से नहीं शेयर करूँगी, बट ये उनकी ही ब्लेसिंग है जो उन्होंने दिखाई, और ये चीज़ दिखलाई कि वो इसलिए था। तो मन में टेलीपैथी जो एकदम से होके निकली थी, वो इसलिए निकली थी कि देख, जब ये हुआ था, क्योंकि मेरे मन में स्टार्टिंग में ना, जब जुड़ने से थोड़े पहले तो मेरी एक बारी बात हुई थी गुरुजी से टेलीपैथिकली, तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी, पता नहीं मैं कुछ हुई नहीं, करियर तो कुछ नहीं है, पता नहीं कुछ उम्मीद नहीं है, बट ये नहीं पता था कि उन्होंने सब सेट करके रखा हुआ है मेरे लिए। उस टाइम पे ऐसा मतलब पता भी ठीक नहीं, मैं मतलब उस टाइम ये वाले भाव नहीं थे कि सब चीज़ सेट करके रखी है, उन्होंने कराना है वो करा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ नहीं थी, लाइक आई वुड से कि उस टाइम पे ये भाव नहीं था। अब तो पूरा ही उन पे विश्वास है, पूर्ण समर्पण उन पे है। तो मैं इसका शुक्राना करती हूँ। एक ये सत्संग था, और दूसरा सत्संग मेरा आज का बहुत डिवाइन था। जल्दी से शॉर्ट में बताऊँगी, लंबा हो गया है, कि गुरुजी ने एक और बहुत डिवाइन ब्लेसिंग मेरे को ब्लेस करी है आज। आई थिंक संगत जी मेरे को दूसरे लूप में करनी चाहिए, थोड़ा लंबा ही हो जाएगा सत्संग, तो सॉरी, मैं अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ, और अगले सत्संग में जल्दी से शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग सौम्य आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज का दिन है बुधवार, और आज की डेट है 22 अक्टूबर। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आता है, मेरी बच्ची, ऐसा क्यों होता है जब तुझे कुछ और जोरदार चीज़ देने आता हूँ तो तू उसी दिन गायब रहती है। इसे मामूली समझेगी तो नुकसान इसमें तेरा ही है। मैं बात कर रहा हूँ तेरे जीवन की गाड़ी को सीधा फर्श से अर्श तक पहुँचाने की। कई सालों से इंतज़ार कर रही है इसी दिन का। ये खुद तेरे सामने खड़ा है, लेकिन मुझे लगता नहीं तुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट है, वरना मेरे बोलने से पहले शुक्राना करती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लाख लाख शुक्राना गुरुजी मैसेज देने के लिए। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तेरी खुशियों की चिट्ठी तेरे घर 2 दिन बाद पहुंच रही है। क्या तू मेरे सरप्राइज के लिए रेडी है? लाइफ का ऐसा अध्याय शुभ होने जा रहा है जिसमें ना कोई दुख होगा, ना कोई मजबूरी
होगी, ना ही तेरे बच्चों के कई सपने टूटेंगे। सब्र तो रख, घर से सारी नकारात्मक और सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये रात आज तेरे बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशल है। आज मैं उनके रास्ते के सभी कांटों को फूल बना दूंगा। जिस छाप को तू ढूंढ रही है उसका दीदार तुझे सुबह होगा। मैं जानता हूँ तू अंदर से कितनी बिखरी है। रो मत, ये कोई मामूली रात नहीं है। आज तुझे दो बहुत ही प्रभावशाली संकेत दूंगा जो रातों रात तेरे पूरे परिवार की किस्मत बदलने की ताकत रखता हूँ। आज तेरी बारी है। अब ऐसे मत देख, तुरंत एक शुक्राना कर और दूसरे किसी ऐसे वक्त से करवा जिसके मन में कोई लालच ना हो। ये पहर ही पहर बहुत चमत्कारी है, इसे हाथ से मत जाने दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना काली मैया, शुक्राना सभी देवी देवता का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आज विश्वकर्मा डे है गुरु महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आपकी कृपा नाल शेयर करना चाहांगी गुरु महाराज। सारी संगत जी नू जय गुरु जी। ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ, ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आप दा बेअंत बेअंत शुक्राना। आप दे बहुत अच्छे मैसेज आंदे ने कि बेटी तू चिंता ना कर, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ। ਉਸਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀਓ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
गुरु महाराज आपने ही किरपा करनी है। मेरी बारंबार अरदास है गुरु महाराज आपके चरनां 'ਚ, और ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਆਏਗੀ, ਸਭ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ, ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨੀਲਕੰਠ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਨਮੋਲ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜਾਣੋ, ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਬਿਠਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੱਚਾ ਅਨਮੋਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਰ ਕਰੋ, ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਵਸਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਾਨੀ ਜਾਨੋ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਆਪ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣਾ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਮੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਦਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਚਿੰਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਬੱਚੇ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਔਰ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਹੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਹੱਲ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਾਲਣਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी।